the next question. Illustration 9th is for your homework. Move on to illustration 10th. This is your paragraph format. Also ये आपका backwards method से चलेगा. देखते हैं कैसे. देखो सबसे पहले कह रहा है इन्वेंट्री टेकिंग जो हमने 31 मार्च को करनी थी वो कंप्लीट कब हो रही है? 10 अप्रैल को. यानी कि ये बाद की बात बता रहा है. कंप्लीट होनी कब चाहिए थी? 31 मार्च को. हो कब रही है? 10 अप्रैल को. 10 दिन बाद हो रही है. बात समझ आ रही है? 10 दिन का गैप है यहाँ पर. आगे क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यूएशन कितने की थी? इतने की थी. ठीक है हमें समझ आ गया. कंप्लीशन डेट पर इतने की वैल्यूएशन थी. अब देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन. मतलब इन 10 दिनों के अंदर अंदर सेल्स भी हुई है, प्रॉफिट मार्जिन भी इतने का है, इस पे परचेजेस भी हुई है. नेक्स्ट ईयर की ही बात कर रहे हैं, 10 दिन की ही बात कर रहे हैं. इतने की हुई है. इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी है. कह रहे हैं गुड्स भी ऐड किए गए हैं इन्वेंट्री पर. कितने के? 3000 के. किसके रिस्पेक्ट में? सेल्स रिटर्न के रिस्पेक्ट में. कह रहे हैं इन्वेंट्री जो थी कुछ थी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स की. वो थी कितने की? 11,250 की. इसको लेना कितने पे? अब 5,250 पे. इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है इट इज सोल्ड टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर. हमारी एक इन्वेंट्री थी जो 11,250 रुपए की थी, उसको हमने बेचा कितने पे? 5,250 रुपए पे. तो इस पर क्या हुआ? लॉस हुआ. क्या हुआ? समझ आ रहा है? ये लॉस है. आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यू टू हेवी फ्लड कुछ आइटम्स थे जो 15,500 के थे वो रिसीव हुए सप्लायर्स से बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर. जो कस्टमर की ने डेट डाली थी, मान लो उसने 5 तारीख डाली होगी, उसको 10 तारीख को मिल गए होंगे. कितने के थे? 15,500 के. अब इस रिजल्ट की वजह से कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया, भाई मेरे को तो नहीं चाहिए. तो आज की डेट पे अगर हमने इसकी एनआरवी निकाली तो कितने की आई? 12,500 की. तो इस पे भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. कितने का हो रहा है? 3,000. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? 15,500 की हमारी कुछ इन्वेंट्री थी जो कस्टमर को लेट पहुंची, तो कस्टमर ने तो रिफ्यूज कर दिया. अब हमें उसे वापस लेना पड़ेगा. वापस हमने किस पे लिया है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. लोअर क्या निकला? एनआरवी लोअर निकल गया. कितना लोअर निकल गया? 3,000 कम से निकल गया. तो 3,000 इज योर लॉस. समझ आया? आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे कंप्यूट कर दो फटाफट से इंक्लूजन के लिए. कैसे कैसे करेंगे देख लो जरा फटाफट. लुक ओवर हियर. कह रहे हैं इन्वेंट्री कितने की थी? 16,75,000 की. इसमें ऐड करेंगे सीओजीएस. पहले हम क्या कर रहे थे? लेस कर रहे थे. अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दिस इज योर बैकवर्ड्स मेथड. ये चीज ध्यान रखना. ये लिखते नहीं है बट ये बोलेंगे भी नहीं. समझ आ रहा है? क्वेश्चंस में ये बोलेंगे भी नहीं, एग्जाम्स में. ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा. ये बैकवर्ड्स मेथड है या फिर ये फॉरवर्ड्स मेथड है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको इपोक मेथड भी बोलते हैं. आई थिंक आई एम राइटिंग इट करेक्टली. इपोक मेथड. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना. एग्जाम्स में नहीं बताएंगे कौन से मेथड से करना है, तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा. इज इट क्लियर? ये बैकवर्ड मेथड है इसलिए इसमें सीओजीएस ऐड होगा. पहले क्या हो रहा था? लेस हो रहा था. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो. लेस करोगे क्या? परचेजेस. परचेजेस बेटा नेट वाली आएंगी. अच्छा सीओजीएस कौन सी वाली आएगी? 16,750 की में से माइनस करोगे प्रॉफिट मार्जिन. सेल्स जो थी सेल्स में से माइनस करोगे क्या? प्रॉफिट मार्जिन. सेल्स कितनी थी? 68,750. इसमें से प्रॉफिट मार्जिन कितना आया आपका? 33.33% ऑफ कॉस्ट. इधर ध्यान दोगे. 33.33% इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट. अब ये कोई भी चीज अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पर कितनी होनी चाहिए? 1/4. हमेशा न्यूमरेटर एक ज्यादा होगा. ये चीज ध्यान रखना. अगर ये हाफ ऑन कॉस्ट है तो कितनी होगी? 1/3 ऑन सेल्स. अगर ये 1/4 ऑन कॉस्ट है तो कितनी होगी? 1/5 ऑन सेल्स एंड सो ऑन. दिस विल गो ऑन. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक. ये हमेशा काम आती है. मैं ये 11th के बच्चों को भी सिखाती हूँ. 11th 12th एंड सो ऑन. ये जिंदगी भर काम आएगी आपके. सीए बनने के बाद भी काम आएगी. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. समझ आ रहा है?
ठीक है, तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, ये काम आएगी। क्या है? अगर इट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, इट इज 1/4 ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, it is 1/4 on sales. If it is 1/4 on cost, it is 1/5 on sales and so on. मतलब सेल्स के लिए 1 नंबर बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 नंबर बढ़ जाएगा बस। अच्छा, अब अगर ये 33.33% ऑन कॉस्ट बता रहा है, हमें तो सेल्स दे रखी है यहाँ पर, क्या निकलेगा? 25% ऑन सेल्स। 25% इसका मतलब क्या हुआ? अरे इधर देखो मैथ से 25% कैसे निकला? इसको इंटू 100 कर दूं, इंटू 100 कर दूं, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 25% ऑन सेल्स हो गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? टेल मी यस और नो। 68,750 माइनस 25%, सीधा सीधा करो कैलकुलेटर पे फटाफट। अब ये आ रहा होगा 51,562 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। राउंड ऑफ करोगे बेटा, राउंड ऑफ करोगे, इज इट क्लियर? राउंड ऑफ करोगे, एग्जाम्स में भी जीरोस में आनी चाहिए फिगर्स। ये देखो ये कैल्सी पे बेटा, कैल्सी नहीं है, ये लो फटाफट। ओके, करो इसको, कैलकुलेट करो जरा। 68,750 माइनस 25% करो जरा फटाफट। 68,750 माइनस 25% कितना आ रहा है? 51,000। डिस्प्ले आ रहा है ऊपर, डिस्प्ले इधर देखो, डिस्प्ले आ रहा होगा, कैल्सी पे लिखा हुआ होगा, उसको दबा दो। हो गया? अब कितना आ रहा है? 51,562 पॉइंट समथिंग। आया नहीं आया? तो ये आप क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। जीरोस की फिगर्स आनी चाहिए। समझ आ रहा है यार? ओके नेक्स्ट, कह रहे परचेजेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। इसको क्या करोगे? लेस करोगे। अगर ये इसी पीरियड की होती तो क्या करते? ऐड करते। अगर ये नेक्स्ट ईयर की है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। सुन रहे हो बेटा ध्यान से? क्या अगर ये नेक्स्ट पीरियड की है तो लेस करेंगे, इसी पीरियड की होती तो ऐड करते। और नेट ऑफ परचेजेस आएगा। नेट का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट इसमें से माइनस करोगे। डिस्काउंट कितना था? 10%। डिस्काउंट कितना था? 10%, उसको माइनस करोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 90,000 माइनस 9,000 इज 81,000। आगे यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? इजी है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न भी माइनस करोगे। नेक्स्ट, लॉस ऑन स्लो मूविंग इन्वेंटरीज, ये तो मैंने बता ही दिया था ना, 11,250 की थी, 5,250 की हम लोगों ने उसको बेच दी। कितने का लॉस हो गया? 6,000 का लॉस माइनस करोगे। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किसके हिसाब से हुआ था? हमारे हिसाब से हुआ था, क्योंकि कस्टमर को लेट पहुंचाए थे भाई गुड्स, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? हमने अब एनआरवी पे लेने हैं। एनआरवी कितना था? 12,500। हमने बेचे कितने के थे? 15,500 के। डिफरेंस कितने का आएगा? 3,000। दिस इज योर लॉस अगेन। तो यहाँ पर आप लॉस भी लिख सकते हो और रिडक्शन लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। समझ आया नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इजी है। सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाए। इजी करके बता दो फटाफट से, 2 मिनट का क्वेश्चन है। Easy. And this chapter is over. Thank you so much class. It was really wonderful having you on our sessions of accounts. And this was your last class of accounts. If there is any doubt, please contact me in case of any doubt. Okay? Okay? Thank you so much and stay healthy, stay fit.